आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी, उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया, आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज़ इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है। कई सारी एनजीओज़ जो हैं वो बहुत मदद कर रही है। कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज़ कई मदद कर रही है। धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में अब कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं देश के किसी भी दूसरे शहरों के मुकाबले। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। और सबसे अहम बात उन्होंने कही कि अब धीरे धीरे दिल्ली में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और बेड की कमी होते चले जा रही है। खासतौर पर आईसीयू बेड की और जरूरत महसूस की जा रही है। जावेद, जो सबसे खास बात वो क्या कही गई केजरीवाल की ओर से? माझा नमस्कार। तुमचा सगळ्यांचा देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जो हेल्थ सिस्टम है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि तेज़ी के साथ जो आईसीयू बेड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उन्हीं की ज़रूरत सबसे बताइए। जो केंद्र सरकार के अस्पताल जो हैं वो उन पर वहाँ बेड मांग के, देखिए मैं जो दिल्ली कोरोना ऐप है ये एक बार हम दिखा भी देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, ये दिल्ली सरकार की वो एप्लीकेशन है जब बेड का सारा लेखा जोखा होता है। देखिए, कोविड आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर, सिर्फ 38 बेड आपको यहाँ खाली नजर आएंगे, आप समझ सकते हैं। और देखिए, ये आईसीयू बेड्स विदाउट वेंटिलेटर 58 बेड खाली है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे कि अस्पतालों में क्या हाल है, तो देखिए सब जगह रेड दिखा रहा है, मतलब 0 बेड। लोकनायक अस्पताल 0 बेड, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 0 बेड, इसी तरह से जीडीपी 0 बेड, एम्स ट्रॉमा में 4 बेड खाली दिखा रहे हैं जी। तो दिल्ली के और दिल्ली में ये हालत, तो उधर मुंबई में क्या कवायद पुलिस की ओर से हो रही है? जिथे चेकिंग होत आहे त्याच्या मागे भरपूर ट्रॅफिकची गर्दी जमा होते आहे आणि या गर्दीमध्ये
ट्रॅफिक जाममध्ये मेडिकल सर्व्हिसेसच्या गाड्या, ऑक्सिजन सिलेंडरच्या गाड्या, डॉक्टर्स आणि मेडिकल कॉलेजचा स्टाफ, मेडिकल हॉस्पिटलचा स्टाफ हे सगळे त्या ट्रॅफिक जाममध्ये अडकून राहत आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या इसेन्शियल सर्व्हिसेस जसं फ्रूट्स आहेत, व्हेजिटेबल्स आहेत, कडधान्य आहेत, अन्नधान्य आहेत, दूध प्रॉडक्ट्स आहेत, बेकरी प्रॉडक्ट आहेत, या सगळ्यांच्या गाड्यासुद्धा याच्यामध्ये ट्रॅफिक जाममध्ये अडकून राहत होत्या. तर यासाठी काहीतरी कोडिंग सिस्टीम करणं आवश्यक होतं, जेणेकरून ज्या गाड्या आहेत. मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते